हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन करवाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो बेसिक है ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाए। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना। चलिए आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिवन हेयर आर सम फिगर। ये हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, अब इन फिगर्स का करना क्या है। इन फिगर्स को क्लासिफाई करना है हमें कि इन फिगर्स में से कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सी कन्वेक्स है और कौन सी कनकेव है। ये इन सभी के बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल कर्व। ये जो ऊपर दी गई हैं फिगर्स, इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल कर्व होता क्या है, कोई भी ऐसी फिगर जो हम बिना हाथ उठाए बना सकते हैं, एक तो वो सिंपल कर्व होगी। दूसरा कौन सी नहीं होती है, जिसमें कोई भी ऐसी फिगर जो ऐसे क्रॉस कर जाए एक दूसरे को, वो सिंपल कर्व नहीं बोली जाएगी। तो इस फिगर को देखिए, ये फिगर है, हम इसको आसानी से बिना हाथ उठाए बना सकते हैं, तो ये फिगर होगी सिंपल कर्व। ऐसे ही नेक्स्ट को भी हम ऐसे बिना हाथ उठाए बना सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, एक सिंपल कर्व हो जाएगा। उसके बाद अब इस फिगर को देखिए। इस फिगर को अगर हम ऐसे बनाते हैं तो अंदर वाला तो बन जाएगा लेकिन बाहर वाला नहीं बनेगा, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। ऐसे ही इसको बनाएंगे, मैंने इसमें बोला था कि बीच में क्रॉस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो सिंपल कर्व नहीं बोला जाएगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ कट्स हैं, तो ये भी नहीं होगा सिंपल कर्व। इसको हम देखिए बिना हाथ उठाए बना सकते हैं ऐसे करके, तो ये एक सिंपल कर्व है। इसको भी हम बना सकते हैं, ये भी है। ऐसे ही इसको बना सकते हैं हम ऐसे करके, तो ये भी है। और इसको बनाने के लिए हमें हाथ उठाना पड़ेगा, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट हमें पूछा गया था सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो सिंपल कर्व थे वही सिंपल क्लोज्ड कर्व में से भी हमें सिलेक्ट करने हैं, यानी सिंपल कर्व जो कि बंद हो। अब उनको तो बिल्कुल नहीं देखना है, जो है ही नहीं, उनका तो कोई चांस है ही नहीं कि वो सिंपल क्लोज कर्व होंगे। हमें सिर्फ उनमें से सिलेक्ट करना है जो सिंपल कर्व हैं। अब चेक क्या करना है कि क्लोज्ड वाला कौन सा है। एक ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है, तो ये कौन सा फिगर हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसे ही ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसको बनाने में फिर ये उठाना पड़ेगा हाथ, फिर ये, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। नेक्स्ट हमें इन्हीं फिगर में से बताना है कि पॉलीगन कौन सा है। अब पॉलीगन कौन से होते हैं, वो फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से बनाए जाते हैं, जैसे ऐसे लाइन, जिसमें कोई भी फिगर जो लाइन से बनी हुई होती है, वो क्या होते हैं, हमारे पॉलीगन। अब ये क्या है, एक पॉलीगन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना है पूरा, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन। अब ये भी हमारा एक पॉलीगन है। अब ये पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें कट्स वगैरह है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। ये राउंड शेप में है, देखो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से राउंड शेप में आ गया, ये एक पॉलीगन नहीं है। ऐसे ही ये यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन फिर से ये राउंड शेप में आ गया, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। ऐसे ही ये भी एक राउंड शेप में आ गया, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। हमारे पॉलीगन कितने हुए, 1 2
ओनली 2 पॉलीगन। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। अब कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, और कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें से, जैसे ये फिगर है, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तो वो कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। दोबारा रिपीट करती हूँ, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे होंगे, और कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सभी एंगल में से कोई एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब इस फिगर को देखिए, ये 90 डिग्री का, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब इसको देखिए, यहाँ से ये तो 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल यहाँ इतना एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री से एक्स्ट्रा ये वाला एंगल, ये, तो ये कौन सा होगा? 180 से बड़ा, यानी ये कौन सा होगा हमारा? कनकेव पॉलीगन। कौन सा? कनकेव पॉलीगन। अब यहाँ देखिए, इसमें सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये होगा हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन। यहाँ तक क्लियर है? इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा कोई भी पॉलीगन, सबसे पहले तो पॉलीगन जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है, ऐसे लाइन सेगमेंट से बनकर तैयार होता है। अब रेगुलर कौन सा होता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों। जैसे स्क्वायर्स का है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो ऐसा ये कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ऐसे ही हेक्सागन है, पेंटागन है, तो ये सारे पॉलीगन कौन से कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन को बताओ जिनकी 3 साइड हैं। अब 3 साइड वाला कौन सा पॉलीगन होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कैसे? ऐसे बनेगा जिसके ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। 4 साइड में स्क्वायर हो गया जिसमें ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर। अब 6 साइड का होता है हेक्सागन, ऐसे। वन, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 2 ही सम थे, तो आज के लिए इतना ही। कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं एक्सरसाइज 3.2 करवाऊँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।